कि एक बार राजा इंद्र बाबा शंभू के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब वो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बाबा शंभू एक अवधूत का वेश बना करके और वहां पर रास्ते में बैठ जाते हैं। जब वो रास्ते में बैठ जाते हैं रास्ता रोक करके, तो वहां से देवराज इंद्र वहां से आते हैं और आकर के उस अवधूत से कहने लगते हैं कि रास्ता छोड़ो, मुझे शंभू के दर्शन करना है। शंभू कहां पर हैं? तो उन दोनों में वाद विवाद शुरू हो जाता है। जब वाद विवाद शुरू हो जाता है तो राजा इंद्र अपना वज्र निकाल करके और उस अवधूत के शीश पर मार देता है, ऐसा बताया जाता है। तो शंभू अपनी अग्नि ज्वाल से उसे समुद्र में फेंक देता है और समुद्र में जब फेंक देता है तो समुद्र के जल से उस बालक का जन्म होता है, जिसे जलंधर कहते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन कोई अपने में गुणी धर्म दर्शन में बताया है कि वीर जलंधर ने और गुरु गोरखनाथ ने गौरादाई की कोख से जन्म लिया था और वो इतने गुणवान व्यक्ति थे, गुणी व्यक्ति थे और उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में उनकी प्रजा किसी भी प्रकार से दुखी नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। तो चलते हैं उस चर्चा की ओर। जब शंभू गौरा का विवाह होता है तो अभी मेलकोट राजा की पुत्री मूला थी, जो कल आपने सुना, और जो गौरा जो हुई वो बीजासुर राजा की कन्या थी। और बीजासुर राजा की जो कन्या थी, इधर जो शंभू, इसको जब पदभार दिया गया सका समुदाय के द्वारा, जब उस पदभार को वो ग्रहण कर लेता है, जब ग्रहण करने के पश्चात उसके ऊपर जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो वो शंभू फिर और खोज करने लगता है और शोध करने लगता है, विचार करने लगता है कि आगे मैं सगा समुदाय को अपना योगदान किस प्रकार से दूं, ऐसा वो शंभू करने लगता है। और कुछ समय के बाद में शंभू और गौरा का विवाह तय हो जाता है। तो वहां से गौरा की बारात लेकर के और राजा बीजासुर शंभू के यहां पर आते हैं, शंभू के यहां पर आते हैं और एक कौंदा यानी बैल पर बैठाल करके राजा बीजासुर अपनी बिटिया गौरा को और शंभू के यहां पर बारात लेकर के आते हैं। तो राजा बीजासुर ने शंभू को वो कौंदा बैल दिया था जिसे हम नंदी कहते हैं। और एक और भ्रम दुनिया में चल रहा है, ये बताया जाता है कहीं एक बार शंभू बाबा ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के पश्चात लोगों को निमंत्रण दिया गया। जब लोगों को निमंत्रण दिया गया तो सारे लोग आगे पहुंच जाते हैं, ये आज भी देखने को मिल रहा है। सारे लोग आगे पहुंच जाते हैं और हमारे लोग पीछे पीछे जाते हैं, पहले से ही चले आ रहे हैं। और कहीं पीछे से अगर आते हैं और पीछे से आने के बाद में अगर कोई व्यक्ति कहेगा भैया इधर आ जाओ पास में, तो वो उधर ही से नहीं, ठीक बढ़िया, हम यही ठीक है, यही ठीक है, वहीं बैठना पसंद करते हैं। तो सारे सगा समुदाय को, मानव जन समुदाय को शंभू बाबा ने बुलाया था, ऐसा बताया जाता है। और वहां पर सारे सगा समुदाय के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है।
भोजन की व्यवस्था की जाती है तो भोजन सब लोग ग्रहण करते हैं, भोजन सब लोग प्राप्त करते हैं शंभू बाबा के यहाँ पर। और भोजन करने के पश्चात गंगा माई अलग बैठ जाती है, और जब वहां बैठ जाती है शंभू बाबा हाथ जोड़ करके कहते हैं, गंगा माई मैंने जो भोजन तैयार किया था उसमें आप सबको खुशी तो है कि नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो सारे लोग कहने लगे, नहीं शंभू बाबा भोजन तो अच्छा बना था और पेट भर हमने किया भी, लेकिन कमी एक रह गई। तो कौन सी कमी रह गई? शंभू बाबा कहने लगे, कौन सी कमी रह गई? तो सारे लोग बोले, शंभू बाबा थोड़ा सा चखना और मिल जाता, ये कमी रह गई। ये बात लोग बताते हैं। तो यहां बताया है कि उस समय शंभू बाबा के पास कुछ नहीं था, तो शंभू बाबा अपना नादिया काट करके और इस गंगा माई को भोजन कराते हैं, ऐसा बताया जाता है। हम उसी के पीछे भागने लगे। चखना का मतलब जानते हो क्या होता है? चखना का मतलब सिर्फ एक ही समझे आप लोग। अरे जब शंभू बाबा ने वो नादिया उस दिन निपटा दिया, हम खा गए, तो फिर आज कहां का बैठा है? आज भी नहीं होना था, क्योंकि वो तो मर गया, हम तो खा गए। फिर आज आप लोग सब गंगा माई बैठ करके अगर किसी के हाथ से बैल ढोर मर जाते तो डांड काहे को ले, तो भैया उस दिन तो खा गए आप। अगर खा गए तो कहां है प्रमाण, कहां लिखी है ये बात? बस हमको तो बता दिया कि आप लोग नादिया खा गए, फिर हम लोग खा गए, तो आज ये कहां का बैठा है? ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। चखना का मतलब होता है सब्जी। गोणी पारसी अगर आप जानते हो तो चखना का मतलब आप स्वयं समझ जाएंगे, लेकिन लोगों ने उस चखना को कहीं और जाकर के लपेट दिया और हम उसी को स्वीकार कर बैठे। ये बात नहीं है। तो शंभू गौरा का जब विवाह हुआ तो यहां बीजासुर राजा ने और वो कोंदा और गौरा को छोड़ करके वहां पर जाते हैं। उस कोंदा यानी बैल को और गौरा दाई को वहां पर छोड़ करके जाते हैं। और मैंने कल बताया था कि लड़की की बारात लेकर के क्यों जाते थे। कौन कौन ने सुने कल की कथा? कल जो बताया था लड़की की बारात लेकर के क्यों जाते थे, मातृ शक्तियां बताएंगी कौन कौन आई थी कल। सुनी है? नहीं सुनी? नहीं सुनी। पितृशक्ति कल के कोई नहीं आए, सब घर बैठे। बस वो एक कहावत है, आगे आगे पाठ पीछे से चपाट, और बिना गुरु ज्ञान के 16 दूनी 8। बस जय में लगे हम लोग। ये खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम कोई भी चीज सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, ना उसको धारण कर रहे हैं। बस अभी एक गीत हो जाए छोटा सा तो सब लोग नाचने लगेंगे। बस इसी में मन मस्त है और इसी में लगे हुए। गीत होना चाहिए आपके लिए। तो बोलिए फड़ा पहनता। तो शंभू गौरा का विवाह होता है और उसके पश्चात जब विवाह होता है तो वहां पर गौरा दाई की बारात को लेकर के राजा बीजासुर शंभू के दरबार में पहुंचते हैं। तो एक छोटे से गीत के माध्यम से
हमारे उइके जी आपको उस गीत से अवगत करा